हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है, जिस पेपर का टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस क्वेश्चन पेपर का इसका जो पेपर अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में हुआ है 2024 में, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो इसका पार्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये केवल बीएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पीजीटी, टीजीटी और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट है, इससे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पर भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस आपके हर जगह काम में आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरी अकर्स इन मेल्स। ठीक है, तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होती है, ये हमको देखना है। तो इस यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिज। ठीक, ये देखिए स्ट्रक्चर दिया है। जो मेल होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टेस्टिज। ये टेस्टिज है, टेस्टिज का इंटरनल स्ट्रक्चर ये दिया गया है। ठीक है, ये जो है हमारा, इसके अंदर ये टिश्यूज हैं, ये देखिए दिया गया, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये दिए, ये है हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये टीएस दिया गया, इस टीएस यहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहीं पर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे सर्टोली सेल्स होती हैं और आपकी लीडिंग सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, सर्टोली सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। ठीक है, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, यानी वो कहां पर हो रही है, हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं एक मेल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन सही क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। What type of cell undergo mitosis to produce primary spermatocyte? ठीक है, what type of cell undergo mitosis to produce primary spermatocyte? ठीक है, देखिए ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो किससे हो रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, हमारा माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या बनते हैं, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तो इनमें माइटोसिस के द्वारा क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यानी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स भी इनको कहा जाता है, स्पर्म मदर सेल, एसएमसी भी इनको कहते हैं, एसएमसी, स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो कि जिनमें की माइटोसिस होती है और उस माइटोसिस से बनता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लीडिक सेल, जो लीडिक सेल है, मैंने बताया सर्टोली सेल और लीडिक सेल। ये सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और लीडिक सेल्स हमारी क्या करती है, ये लीडिक सेल प्रोड्यूस करती है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स को। ये पूरा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलेगा, तो ये जो सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कौन पूरा करता है, हमारा सर्टोली सेल पूरा करता है। ठीक है, और यहीं पर लीडिक सेल होती है, लीडिक सेल क्या करती है, हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, जब हमारा स्पर्मेटोजोआ बन जा, ये देखिए, ये देखिए, ये स्पर्मेटिड बन गया। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो वो जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, फाइनल प्रोसेस होती है इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल गैमीट के फॉर्मेशन की। ठीक है, व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया नो, डिफरेंशिएशन ऑफ जर्मलेस नो, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ।
ठीक है, ये दिस इज द मैच्योर हो जाना, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। जो हमारा स्पर्मेटोजुआ बना, इस स्पर्मेटोजुआ का मैच्योरेशन हो जाता है, ठीक है, मैच्योरेशन हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, सॉरी स्पर्मेटिड मैच्योर होकर क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजुआ बन जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक, उसमें टेल बन जाएगा और वो टेल उसका मूवमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो बन जाता है हमारा, ये दिस इज, ठीक है, ये टेल होता है स्पर्म का, स्पर्म टेल, ठीक, ये टेल पोर्शन होता है स्पर्म में, और ये हमारा हेड पोर्शन होता है, ठीक है, हेड में ही क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल में, फीमेल के किस पार्ट में, जो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द स्पर्म पेनिट्रेट द एग व्हाट इज फॉर्म, ठीक है, जब ये स्पर्म, ये एग होता है, ठीक, एग से ये स्पर्म हमारा फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो क्या करता है, ये अपना न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जब हमारा मेल गैमीट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट। वंस द स्पर्म पेनिट्रेट द एग व्हाट इज फॉर्म, तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ए जाइगोट, ठीक है, तो जाइगोट जो होता है बेटा, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जाइगोट, कैसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 2n होगा, ठीक। हाउ मेनी एन, 2n का मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में 2 सेट्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं 2n, ठीक है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होंगे। वेयर डज oogenesis प्राइमली अकर इन फीमेल्स, ठीक है, वेयर डज oogenesis प्राइमली अकर इन फीमेल, तो फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, ओवरीज के अंदर होता है, फीमेल में ओवरीज भी 1 पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओवरीज भी पेयर्स में पाई जाती है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहां पर मेल गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उसको टेस्टिज कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी बच्चों टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक पेयर पाया जाता है, ठीक है। और oogenesis कहाँ पर हो रही है, oogenesis हो रही है ओवरी के अंदर, ठीक है, और ओवरी भी कैसा है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक, ध्यान रखिए। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, ओवरी से जो oocyte रिलीज होने की प्रोसेस है उसको कहा जाता है ओवुलेशन, ठीक है। oocyte से जो oocyte जो ओवरी से रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ओवुलेशन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पर्म्स फ्लैजलम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म के फ्लैजलम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू द एग नहीं होता है, प्रोटेक्ट द स्पर्म सेल नो, हेल्प द स्पर्म बाइंड टू द एग नो, प्रोवाइड मोटिलिटी टू रीच द एग यस, ठीक है। स्पर्म का काम, जो स्पर्म का फ्लैजलम होता है, मैंने भी स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो टेल पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, फ्लैजलम, जो टेल होती है वो किसकी बनी होती है, फ्लैजलम की, तो ये जो फ्लैजलम होता है इसका काम होता है मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, ये इस तरह से मूव कराता है स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉलिड वॉल ऑफ सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली क्लीवेज, ठीक है, अर्ली क्लीवेज के टाइम पर जो सॉलिड वॉल बन जाती है उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारा मोरुल्ला कहलाता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जाइगोट के बाद में एक सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं हम, ये देखिए ये जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, ये जो 8 सेल स्टेज है, ठीक,
ये 8 सेल स्टेज सॉलिड वॉल लाइक स्टेज, इसमें कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है। ये एक सॉलिड वॉल की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सॉलिड वॉल की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉलिड वॉल लाइक 8 से फिर डिवाइड हो जाएंगे 16 सेल स्टेज तक, 16 सेल स्टेज तक ये सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। ये डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड होगा तो 16 सेल बच जाएंगे, वहां पर भी ये इसके अंदर कोई कैविटी नहीं बनती, कोई स्पेस नहीं बनता है, तो इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं मोरुला, ठीक है। मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला का देखिए, ब्लास्टुला को जो हम काटते हैं तो ब्लास्टुला हमारा कैसे, हॉलो वॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर, देन मोरुला इज अ राइट ऑप्शन। अगर वो पूछ लेगा हॉलो वॉल लाइक स्ट्रक्चर, आप देखेंगे जो बॉल होती है वो कैसी अंदर से खाली होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड तो नहीं होती है, लेदर वाली सॉलिड होती है, जो प्लास्टिक रबड़ की वॉल होती है वो अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तो हॉलो स्ट्रक्चर यानी ये हमारी जो प्लास्टिक की वॉल की तरह है, और ये मोरुला हमारा लेदर की वॉल की तरह एकदम सॉलिड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्टुला, ठीक। गैस्टुला के बाद फिर हमारी 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, और वो 3 जर्म लेयर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला, ठीक है। गैस्टुला के बाद हमारा 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये भी पूछा था। 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड ये हमारी क्या है, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। इन तीनों जर्म लेयर से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसकी जो ब्लास्टुला की जो कैविटी है वो आगे जाकर डेवलप बन जाती है, क्या आर्केंट्रॉन कैविटी बनाती है, ये दिस इज आर्केंट्रॉन कैविटी, ठीक है। और ये चारों स्टेजेस पाई जाती है, ठीक है। यानी जो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद, ठीक है। गैस्ट्रुला स्टेज में हमारी 3 जर्म लेयर्स बन जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन द सेल्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज के सेल्स में किस तरीके की क्लीवेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन सही है वो यहाँ पर सी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन द सेल्स ऑफ इक्वल साइज, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है इसमें कंप्लीट एग का डिवीजन होता है, और जो सेल्स बनते हैं इक्वल साइज, सेम साइज के सेल्स बनते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। देखिए जो क्लीवेज होता है मेनली 2 टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीजो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। जो और हमारा मीजोलेसिटल, सॉरी होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमारा है, ये पाया जाता है किस किस तरीके के एग में, आइसोलेसिथल एग में, ठीक। आइसोलेसिथल एग किस किस में पाया जाता है, रेडियल, इक्वाइनोडर्म, एम्फियोक्सिस के अंदर, ये हमारा आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब है एग में योक का अमाउंट कम होगा, ठीक। स्पाइरल, स्पाइरल क्लीवेज पाई जाती है, ये किस किस में, एनिलीड, मोलस्क एंड फ्लैटवर्म में, ये सब आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमारा आइसोलेसिथल एग में भी होता है और मीजोलेसिथल एग में भी होता है, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज के द्वारा इक्वल साइज ऑफ सेल्स बनते हैं। यहाँ देखिए सभी डिवीजन में आप देखेंगे इक्वल टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वो डिवीजन हमारा रेडियल भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, ठीक। ये एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्पल्स भी खूब पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जा रहा है, ठीक है। ये टाइप ऑफ एग दिया है, जो ऑन द बेसिस ऑफ योक एग को हम आइसोलेसिथल भी कहते हैं, मीजोले आइसोलेसिथल मतलब जिसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ योक पाया जाता है उनको आइसोलेसिथल एग कहते हैं, ठीक है। जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक कहते हैं उनको मीजोलेसिथल कहते हैं। What are the 3 germ layers formed during the गैस्ट्रुलेशन? अभी मैंने बताया गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो देख लेते हैं जर्म लेयर्स कौन कौन सी हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। द एक्टोडर्म गिव राइज टू विच स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए देखिए मैंने ये बनाया है, जो ये 3 जर्म लेयर्स हैं हमारी,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों जर्म लेयर से ही कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारी एक्टोडर्म हो गई, ये बाहर की तरफ ये, ठीक है, ये आर्केन, और ये मेसोडर्म हो गई, और ये हमारी एंडोडर्म हो गई। जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन। जो किसी भी बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, जो किसी भी ऑर्गन का, वो किसका बना होता है, एक्टोडर्म का बना होता है। ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन होते हैं मोस्टली, वो ऑर्गन्स किसके बने होते हैं, मेसोडर्म के बने होते हैं। और जो ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है, एंडोडर्म की बनी होती है। ठीक है, ये बेस, ये एक फंडामेंटल है। आप ध्यान रखिए कि जो भी हमारे एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होगा, एक्टोडर्म। और हम देख लेते हैं डिटेल में कि एक्टोडर्म हमारा क्या बनाता है। तो मैंने बताया कि एक्सोस्केलेटन यानी आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, आउटर सरफेस बनाएगा। आउटर सरफेस हमारी क्या होता है, स्किन होता है ना। ठीक है, हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्किन पाया जाता है। और एपिडर्मल सेल्स, यानी स्किन और एपिडर्मल सेल्स का ओरिजिन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यानी स्किन और एपिडर्मल सेल्स का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी उसका ओरिजिन भी क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट क्या होता है हमारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का भी ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। ठीक, इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट यानी पिगमेंट सेल्स, यानी जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनका भी ओरिजिन क्या है हमारा, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। पिगमेंट सेल्स को हम क्या कहते हैं, पिगमेंट सेल्स को मेलानोसाइट सेल्स। ठीक है, ये इन सारी चीजों का जो ओरिजिन होता है दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या होगा, ब्रेन का ओरिजिन क्या होगा, तो ये सब अब हम देख लेते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन की। ठीक है, तो मेसोडर्मल ओरिजिन में हमारा डॉर्सली साइड में जो नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोटोकार्ड कैसा हो गया हमारा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, बोन टिश्यू डॉर्सली नोटोकार्ड, और हमारा बोन टिश्यू जो बोन है वो भी हमारी कैसी होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और हमारी ट्यूब्यूल सेल्स, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द किडनी। मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे कैसे होंगे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। ठीक है, हमारी जो RBC हैं, ब्लड सेल्स, वो भी सब कैसे मेसोडर्मल। और हमारी फेशियल मसल्स, ठीक है, और सभी ऑर्गन्स, हमारा किडनी हो गया, लीवर हो गया, सब कैसे होते हैं हमारे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एंडोडर्मल ओरिजिन का। तो जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है हमारा, डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, हमारा स्टोमक सेल्स, स्टोमक के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं वो सब कैसी हमारी एंडोडर्मल ओरिजिन की, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब। ठीक है, उसमें। और हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब है वो भी कैसा है हमारा, एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो उसमें लंग सेल्स भी आ जाती हैं और हमारी एल्वियोलर सेल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, ये सभी का जो ओरिजिन है वो कैसा है हमारा, एंडोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से और अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एक्टोडर्म गिव राइज टू विच स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टोडर्म से कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, अभी मैंने बता दिया, मसल एंड बोन्स नो, डाइजेस्टिव नो, ये वाला स्किन, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ये हमारा सी आंसर यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाई विच वन ग्रुप ऑफ सेल इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट सेल। यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, द प्रोसेस बाई विच वन ग्रुप ऑफ सेल इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट सेल। यानी एक सेल्स ये हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन सेल्स को डेवलप करना है और ये सेल्स, ये पड़ोस वाली सेल्स, इन सेल्स के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे। ये वाली सेल, यानी ये कोई हार्मोन रिलीज कर रही है
या कोई भी फैक्टर रिलीज करे, वो फैक्टर इन सेल्स से डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियो में जब डेवलप तो पड़ोस वाली सेल, ठीक है, पड़ोसी सहायता कर रहा है, दैट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। नेक्स्ट, सेल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, इसका ये बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ये डेवलप हो रही हैं, ये कोई स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना दे और वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए है, यानी स्पेशलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है, बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ सिग्नलिंग पाथवे इन द डेवलपमेंट। इसे देखिए यहाँ पर पूछा नॉट, ये इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है, किसका, सिग्नलिंग पाथवे का, सिग्नलिंग पाथवे का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग द हार्ट, हार्ट को कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग पाथवे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। क्या क्या फंक्शन है सिग्नलिंग पाथवे का, एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक जीन्स, इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोलिंग सेल डिफरेंस। तो ये सारे जो काम है तीनों के तीनों सिग्नलिंग पाथवे के हैं। क्या नहीं है यहाँ पर पूछा नॉट, तो नॉट हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BMP4, ठीक है, बिलोंग्स टू, BMP4 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमारा BMP4 का मतलब होता है बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन। BMP4 लिखा है बेटा, ये BMP4 की फुल फॉर्म है बोन मार्फोजेनेटिक, ये डेवलपमेंट का फैक्टर है, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन 4, ठीक है। ये हमारा BMP4 का क्या है, फुल फॉर्म हो गया। किस तरीके का प्रोटीन है ये देख लेते हैं किस तरीके का प्रोटीन है ये हमारा। तो 18 का हमारा हो जाएगा C, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इस फैमिली का ये प्रोटीन है, TGF बीटा फैमिली का ये प्रोटीन है, ठीक है। जो BMP4 किस फैमिली का प्रोटीन है, TGF4, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा फैमिली का ये प्रोटीन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द WNT सिग्नलिंग पाथवे, इनमें से कौन सा WNT सिग्नलिंग पाथवे का की फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन, फ्रिजेल्ड रिसेप्टर एंड LRP656, ये हमारा ये WNT सिग्नलिंग पाथवे का की फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सेल्स टू रेस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल्स, ठीक है। इसका हमारा आंसर है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सेल्स टू रेस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल्स। तो कोई भी सेल, ये कोई कोशिका है, ये कोई सेल है बेटा, ये कोई सिग्नल है, इस सिग्नल के प्रति ये क्यों कैसे रेस्पॉन्स देगा, जब इस सिग्नल की यहाँ पर इस पर बाइंड करने के लिए कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब इस सेल्स के पास रिसेप्टर होगा तो वो इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे पाएगी, ठीक है। यानी प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर इसेंशियल है इंडक्टिव सिग्नल के लिए, कि वो इस सिग्नल के लिए रेस्पॉन्स दे। अगर ये सिग्नल प्रेजेंट है और इसका रिसेप्टर खराब है तो कोई भी रेस्पॉन्स ये सेल नहीं दे पाएगा। तो रिसेप्टर का होना जरूरी है रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ठीक है, इसका कौन सा सही है, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो ये हमारा इनर मास, ये टिनर मास नहीं बेटा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, इनर सेल मास, इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये बी ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा जाएगा, इनर सेल मास, ICM ऑफ द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICM, ठीक है। ठीक, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या है, क्या हमारा इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, और इसका फॉर्मेशन कब होता है, 8 डेज ऑफ 5 to 8 डेज आफ्टर
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के 5 से 8 दिन बाद जाकर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहीं पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना ये स्ट्रक्चर अगर ब्लास्टो, तो इसका जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास हमारा क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इज देयर, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्लूरीपोटेंसी होती है। क्या होती है बच्चों, प्लूरीपोटेंसी। देखिए एक टर्म होता है टोटीपोटेंट, जैसे टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है कि द सिंगल सेल हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल, वो सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके, तो ऐसी सेल को हम कहते हैं टोटीपोटेंस सेल। अगर वो सेल के अगर कुछ स्ट्रक्चर्स बना सके, ठीक, तब उस सेल्स को कहेंगे प्लूरीपोटेंट सेल्स। उस ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट बना सके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को नहीं बना, तो अगर ऐसी सेल के पास ऐसी एबिलिटी है तब उसको हम प्लूरीपोटेंसी सेल कहते हैं। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं ESC, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्या कहेंगे, ESC। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ये कैसी है, प्लूरीपोटेंट होते हैं, इनके पास प्लूरीपोटेंसी होती है, यानी एक सेल से कुछ पार्ट उस ऑर्गेनिज्म का बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विल इवेंचुअली गिव राइज टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा बनाता है। तो हमारा यहाँ पर ये न्यूरल ट्यूब, ठीक है, सॉरी, ये हमारा बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, तो इसका ए ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है ट्रोफोब्लास्ट। इन लेट ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू द एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। होता क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक, सॉरी, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की लेट स्टेज में, ठीक है, क्या बनता है, इससे 2 लेयर बनती है, कौन कौन सी, एमनियन और कोरियन। ये जो एमनियन और कोरियन लेयर हैं यही बनाती हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और अगर हम मैमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है वो किसका बना होता है, कोरियन का बना होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा ड्राइव्ड फ्रॉम द कोरियन, ठीक। ये पूछा जाता है, कई जगह पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा है ह्यूमन में उसका ओरिजिन कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है, इसीलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा वो क्या कहलाता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा, क्योंकि वो कोरियन लेयर से बना होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। ये हमारी फीटल लेयर्स कहलाती हैं, एमनियन और कोरियन क्या कहलाती हैं, ये फीटल लेयर, ठीक है, क्या कहलाती है, फीटल लेयर कहलाती है, ठीक। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन ऑफ द एग। कौन सा हार्मोन एग का ओवुलेशन ट्रिगर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक, ये हमारा सही आंसर है, FSH ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच स्टेज डू मार्फोजेनेटिक मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की किस स्टेज में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है हमारा गैस्ट्रुला में, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का होता है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, किसी में इम्बोली होता है, ये सब मार्फोजेनेटिक मूवमेंट है, ठीक है। डेलामिनेशन है, ठीक, ये सारे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हैं। इपीबोली है, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहाँ पर होते, किस स्टेज में होते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज में। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा is known as invagination, ठीक है। which process involve the infolding of cell sheet during gastulation, that is called invagination, ठीक है। मैंने बताया था कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे बहुत सारे सेल्स के मूवमेंट होते हैं, ये सेल्स हैं, ये गैस्ट्रुला है इस तरह से,
ठीक, ये सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सेल्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक, ये पूरी सेल शीट अंदर की तरफ मूव करने लगेगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जर्म लेयर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनोजेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जर्म लेयर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनोजेनेसिस। मैंने बताया था कौन कौन सी 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन सी नहीं है, हाइपोडर्म। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, IPSCR। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Induced pluripotent stem cells are formed only in insect. Adult cells reprogrammed to behave like embryonic stem cells। यहाँ इसका बेटा बी ऑप्शन ठीक है। जो हमारी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, कोई भी हमारी सेल्स है, बॉडी की सोमेटिक सेल है, उस सोमेटिक सेल को इंड्यूस करके हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आज के टाइम पे जनरेट हुई, जापान के कुछ साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। ठीक, इससे हो क्या गया कि अभी भैया हमने किसी भी ऑर्गेन का एम्ब्रियो प्रिजर्व करके नहीं रखा है, ठीक, और उसके किसी ऑर्गन में कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसका ऑर्गन नहीं बना सकते। अब इसकी हेल्प से हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म की कोई सोमेटिक सेल ले लेंगे और उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, जिससे कि हम उसकी कोई सारी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, यानी इसका सही आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लार्वल स्टेज ऑफ ए बटरफ्लाई कॉल्ड। ठीक है, बटरफ्लाई के लार्वल स्टेज को हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वल स्टेज को कहा जाता है बच्चों कैटरपिलर। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, हमारी बटरफ्लाई में पाई जाती है। ठीक, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एग बने, लार्वा बने, लार्वा से प्यूपा बने और प्यूपा से फिर एडल्ट बने। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये स्टेप पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि उनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, जिसमें ये चारों इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं। अगर कोई एक भी स्किप हो जाता है तो हम कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के अंदर एग भी होता है, लार्वा भी होता है, प्यूपा भी होता है। तो बटरफ्लाई के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। विच हार्मोन काउजेज मोल्टिंग इन इंसेक्ट। ठीक है, एक्डाइसोन जो है, एक्डाइसोन हार्मोन को क्या कहते हैं, इसको मोल्टिंग हार्मोन कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक्डाइसोन क्या होता है, हमारा मोल्टिंग हार्मोन होता है। तो मोल्टिंग हार्मोन हमारा कौन सा हो गया, एक्डाइसोन हमारा। ये एक तरीके का स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक, which gene is referred to as the master control gene for the eye development। आई डेवलपमेंट के लिए मास्टर कंट्रोल जीन कौन होता है, हमारा PAX6 होता है। ठीक, देखिए जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के पास जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल, उनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ये इसके पास ये कुछ ये ग्लैंड होती हैं, दो हमारी ग्लैंड होती है, कार्पस अलेटम एंड कार्पस कार्डियकम। ठीक है, ये दो हमारी न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, कार्पस कार्डियकम एंड कार्पस एलेटम। ठीक है, जो कार्पस एलेटम होती है ये हमारी कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है, जुवेनॉल हार्मोन को। ठीक है, जुवेनॉल हार्मोन हमारा डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। और जो कार्पस कार्डिकम है ये एक ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं। कौन सा, ब्रेन हार्मोन। और ब्रेन हार्मोन हमारा प्रोथैलेमिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता फॉर द सिक्रीशन ऑफ एक्डाइसोन। तो पूछा जा सकता है कि एक्डाइसोन हार्मोन का सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड से होता है, तो ये हमारी प्रोथैलेमिक ग्लैंड है। कौन सी, प्रोथैलेमिक ग्लैंड, इस तरह की एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, और जुवेनाइल हार्मोन और ब्रेन हार्मोन का सिक्रीशन होता है हमारी न्यूरल सेल्स से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक, कौन कौन सी, कार्पस एलेटम एंड कार्पस कार्डिकम। कार्पस कार्डिकम ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करती है और कार्पस एलेटम जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, जो एक्डाइसोन हार्मोन है ये मोल्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यानी जैसे ये हमारा
एक स्टेज दूसरे स्टेज में चेंज होती है तो वहां पर मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है और वहां पर एक डाइसोन का रोल होता है। ठीक है, जैसे ये एग है, सॉरी ये लार्वा है, लार्वा से पीपा बनेगा, पीपा से एडल्ट बनेगा, तो हर स्टेज पे मोल्टिंग होती है और हमारा जो लार्वा है वो डेवलप करेगा तो वहां पर भी मोल्टिंग होती है। कई सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वहां पर हर स्टेज के बाद मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following organelle arises from the optic vesicle during the embryonic development। ठीक है, तो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका हो गया आंसर सही हमारा डी, आई। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल से क्या बनता है हमारा, देखिए होता क्या है डेवलपमेंट के टाइम पे, पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब। ठीक, न्यूरल ट्यूब से बनता है हमारा ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल से बनता है ऑप्टिक कप, और ऑप्टिक कप बनाता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारा, जो कि रेड आईज में पाई जाती हैं हमारे, रेटिना सेल्स, ठीक है, एक्सिलरी एपिथेलियम, ये सब बनाता है हमारा ऑप्टिक कप, यानी जो आई का डेवलपमेंट होता है इस तरीके से ऑप्टिक न्यूरल ट्यूब, ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक कप, देन आई पूरा हमारा डेवलप हो जाता है। Limb bud is a structure that forms early in vertebrate limb development due to the interaction between। ठीक है, तो जो लिम्ब बड है उसका फॉर्मेशन किस कौन कौन सी सेल के इंटरेक्शन से होता है, हमारा एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म के इंटरेक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्ब बड का होता है। ठीक है, लिम्ब जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म, इसके अंडरलाइंग मीजोडर्म, ये दोनों मिलकर, ये इलेक्ट्रोडर्म और इसके जस्ट नीचे जो मीजोडर्म, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्ब बड का फॉर्मेशन करती हैं। द एपिकल एक्टोडर्मल रिज AER इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द। ठीक है, तो AER का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉक्सिमल डिस्टल पैटर्निंग ऑफ द लिम्ब, यानी डी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which hormone is initiating and regulating metamorphosis in amphibians। ठीक है, एम्फीबियंस में जो मेटामॉर्फोसिस को इनिशिएट करता है वो है हमारा थायरोक्सिन। देखिए अभी इंसेक्ट का मैंने बताया था, जुवेनाइल हार्मोन होता है, एक डाइसोन होता है। ठीक है, और हमारा ये जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, JH, और एक डाइसोन, ये हार्मोन्स होते हैं, और एक ब्रेन हार्मोन। Which type of metamorphosis do most frog and toads exhibit। ठीक है, जो टोड्स और फ्रॉग है उसमें मोस्टली कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम इसके। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जो मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग के अंदर कैसे होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, सी टाइप। What does neoteny refers to? The transform of tadpole into adult frog, the retention of larval of embryonic stage to the adult body। ठीक है, जब एडल्ट बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुछ लार्वल करेक्टर्स या एम्ब्रियोनिक करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नियोटेनी। ठीक है, तो ये हमारा नियोटेनी हो गया इसका, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the type of metamorphosis where the insect goes through 4 stages egg, larva, pupa and adult is known as complete metamorphosis। अभी मैंने बताया था बेटा complete metamorphosis कब कहेंगे, जब उसके अंदर ये चारों स्टेजेस पाई जाएंगी तब complete, अगर ये चारों नहीं होंगे तब हम उसको कहेंगे incomplete metamorphosis। where is juvenile hormone is released from in insect, मैंने बताया था अभी juvenile hormone किससे बनता है, कार्पोरा एलेटा से। ठीक है, which of the following insect ऑर्डर इज ए मेटाबुलस। ठीक है, तो जो थाइसेन्यूरा होता है, ठीक है, ये हमारा सिल्वरफिश या थाइसेन्यूरा, ये कैसा है हमारा विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। ठीक, और इनके अंदर हमारा मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होती है। ए मेटाबुलस इंसेक्ट का आता है, ये कैसे होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट है, इनमें विंग्स भी नहीं पाए जाते, और कैसे ए मेटाबुलस होते हैं, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। What is the process by which salamander regenerate lost limb?
ठीक है, जो सैलामेंडर है वो अपने लॉस्ट लिम्ब को रीजनरेट कर लेता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस तो हो नहीं गया, ओबी पोजीशन नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया? ब्लास्टीमा फॉर्मेशन, यानी सी आंसर ठीक है यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस का सी। ठीक, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सैलामेंडर रीजनरेट लॉस्ट लिम्ब? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टीमा फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर्स इन सैलामेंडर? सैलामेंडर में जो रीजनरेशन होती है वो किस टाइप की होती है? बडिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बडिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें सेल हमारी जो क्या होती है, डी डिफ्रेंशिएट होती हैं और बनाती है, डी डिफ्रेंशिएट होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टीमा। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम ब्लास्टीमा कहते हैं। और वो डिवाइड करके हमारा फिर डिफ्रेंशिएट होकर पूरा ऑर्गेनेज बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑर्गेनाइजर इन हाइड्रा? हाइड्रा में ऑर्गेनाइजर का काम कौन करता है? ठीक है, तो ये हमारा हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम वर्क एज ए ऑर्गेनाइजर इन द हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा? हाइड्रा में जो रीजनरेशन होती है वो किस तरीके की होती है? तो ये हमारी होती है मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट इन हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो रीजनरेशन है मेनली कितनी टाइप की है? इपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस एंड कंपेंसेटरी रीजनरेशन। तो इपीमॉर्फोसिस क्या है? रीजनरेशन ऑफ सम लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट, जो सैलामेंडर में हो रही थी। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर्स बाय प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंजर्ड पार्ट। ठीक है, जो पार्ट डैमेज हुआ उसी के कुछ सेल्स क्या कर जाएंगे? प्रोलिफरेट कर जाएंगे और उनमें डिफरेंशिएशन। In this type of regeneration, first the adult structure at the lost or damaged part de-differentiate and then proliferate to increase the number of de-differentiated cells and form blastema. ये structure बनता है, इसको blastema कहा जाता है। This blastema grows and form distal structure. Cells in the blastema re-differentiate to form the rudiment of lost part. किस किस में पाया जाता है? लिम्ब रीजनरेशन इन सैलामेंडर, किस टाइप का रीजनरेशन हो गया? इपीमॉर्फोसिस। और टेल रीजनरेशन इन लिजार्ड, आप सबने देखा होगा लिजार्ड की टेल टूट जाती है फिर से बन जाती है, तो वो किस तरीके का रीजनरेशन प्रोसेस है? इपीमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन होता है हमारा मॉर्फोलेक्सिस टाइप। रीजनरेशन अकर्स मेनली बाय द रीपैटरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू। ठीक है, वेरी लेस न्यू ग्रोथ। In this type of regeneration, each part of the body remodel into the new organism. ठीक है, किस किस में पाया जाता है? हाइड्रा। अगर हम हाइड्रा के स्मॉल पीसेस को काट दें तो सभी पीसेस क्या होते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटरी रीजनरेशन। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर्स व्हेन some of the part of any organism is damaged and it regenerate by the proliferation of existing tissue. In the cells divide, in this the cells divide but do not undergo de-differentiation. ठीक है, इपीमॉर्फोसिस और यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, इसमें डी डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ डी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सिमिलर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बट डू नॉट फॉर्म ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। ये किसमें होता है? हमारा जो मैमल्स का लीवर है उसमें हमारा जो रीजनरेशन टाइप है दैट इज कंपनसेटरी रीजनरेशन। ठीक है, कंपनसेट कर दे रहा है उस पार्ट की कमी को। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ रीजनरेशन होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहां से मिल जाता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? ठीक है, जो सैलामेंडर होता है हमारा वो किस ऑर्डर के लिए बिलोंग करता है? तो ये हमारा है यूरोडिला का मेंबर है। द टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन द इंसेक्ट। इंसेक्ट में हमारी किस टाइप की क्लीवेज पाई जाता है? ठीक है, तो इंसेक्ट में होता है हमारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा? तो ह्यूमन प्लेसेंटा से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको कहते हैं HCG, ह्यूमन। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, C फॉर कोरियोनिक। देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि ह्यूमन जो प्लेसेंटा वो किसका बना होता है?
कोरियन लेयर का बना होता है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज ए कंट्रोल्ड बाई, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाई, ठीक है। इसमें सभी के द्वारा कंट्रोल होती है, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी, हार्मोन्स के द्वारा भी, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। तो ये बच्चों, ये जो हमारा ये पेपर था इसमें एवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों का पार्ट है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक। आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक। ये चैनल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पर टाइप कर देंगे धर्मेंद्र सिंह .85, आपको मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।